5 फरवरी को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े 104 भारतीयों को अमेरिका का मिलिट्री विमान अमृतसर छोड़ गया। इनमें से ज्यादातर लोग महीनों तक घने जंगल, बर्फीली नदी और तपते रेगिस्तान का मुश्किल सफर तय करके अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। हर साल हजारों भारतीय लाखों रुपए खर्च कर अमेरिका जाने के लिए ये अवैध तरीका अपनाते हैं। पॉपुलर टर्म में इसे डंकी रूट कहा जाता है। आज आपको बताते हैं डंकी रूट की पूरी कहानी और आखिर क्या वजह है जो इतनी मुसीबतें सहकर भारतीय अमेरिका जाते हैं। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। डंकी रूट शब्द पंजाबी शब्द डंकी यानी डंकी से निकला है, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। भारत से अमेरिका की दूरी करीब 13,500 किलोमीटर है। हवाई रास्ते से अमेरिका जाने में 17 से 20 घंटे लगते हैं। हालांकि डंकी रूट से यही दूरी 15,000 किलोमीटर तक हो जाती है और इस सफर में महीनों लग जाते हैं। यह सफर करने वालों को आमतौर पर डंकी कहा जाता है। डंकी रूट से अमेरिका जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में कनाडा से अमेरिका पहुंचना। सबसे पहले डंकी को कनाडा के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना होता है, जिससे भारत से कनाडा तक आसानी से पहुंचा जा सके। कनाडा के टोरंटो पहुंचने पर डंकी को एजेंट के कॉल के इंतजार में कई दिनों तक होटल में रुकना पड़ता है। एजेंट डंकी को टोरंटो से 2100 किलोमीटर दूर मनीतोबा प्रोविंस तक लेकर जाता है। मनीतोबा में सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि आंखों से निकले आंसू पलकों पर ही जम जाते हैं। डंकी को मनीतोबा से 1834 किलोमीटर दूर एमरसन गांव पहुंचाया जाता है। यह गांव कनाडा और अमेरिका बॉर्डर पर है। यहां से डंकी -40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में पैदल चलकर अमेरिका पहुंचते हैं। इस रास्ते में घुटनों तक बर्फ जमी होती है और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। 18 जनवरी 2022 को गुजरात के एक परिवार ने कनाडा होते हुए डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने की कोशिश की। इसमें 39 साल के जगदीश पटेल, 37 साल की उनकी पत्नी वैशाली, 11 वर्षीय बेटी विहांगी और 3 साल का बेटा धार्मिक था। लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही पूरे परिवार की सर्दी से मौत हो गई। अमेरिकी बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर दूर पुलिस को चारों लोगों के शव मिले। भारत में डंकी रूट का सबसे आम रास्ता साउथ अमेरिका होते हुए अमेरिका पहुंचाता है, लेकिन इस रास्ते में घने जंगल, पहाड़, नदियां और रेगिस्तान पार करना होता है। इसके 3 पड़ाव है। पहला पड़ाव है भारत से लैटिन अमेरिकी देश पहुंचना। इसमें इक्वाडोर, बोलीविया और गुयाना जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। मतलब यह कि इन देशों में जाने के लिए पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट वीजा दे दिया जाता है। ब्राजील और वेनेजुएला समेत कुछ अन्य देशों में भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीजा दे दिया जाता है। यहां से डंकी कोलंबिया पहुंचते हैं। डंकी रूट इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस एजेंट के माध्यम से आप जा रहे हैं उसके संबंधित देशों में कितने कनेक्शन हैं। हालांकि लैटिन अमेरिकी देशों में पहुंचना कठिन नहीं है, फिर भी यहां पहुंचने में 10 महीने लग जाते हैं। कई लोग दुबई के रास्ते लैटिन अमेरिकी देश जाते हैं। इसमें उन्हें महीनों कंटेनर्स में रहना पड़ता है। दूसरा पड़ाव है लैटिन अमेरिकी देशों से अमेरिकी बॉर्डर पहुंचना। कोलंबिया पहुंचने के बाद डंकी पनामा में दाखिल होते हैं। इन दोनों देशों के बीच खतरनाक जंगल टेरियन गैप है। इसे पार करना बेहद जोखिम भरा है। नदी नालों के बीच में जहरीले कीड़े और सांप का हमेशा डर बना रहता है। यह जंगल डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए भी जाना जाता है और यहाँ डंकी से लूट होती है। महिला हो या पुरुष, यहाँ के अपराधी उनके साथ रेप तक करते हैं। कई बार डंकी अगर थोड़ी भी देर के लिए सो गया तो सांप उसे डस लेता है। इस जंगल में डंकियों की लाशें मिलना कोई नई बात नहीं। यहाँ कोई सरकार नहीं है। अगर किस्मत ने साथ दिया और सब कुछ ठीक रहा तो डंकी 10 से 15 दिन में 105 किलोमीटर पैदल चलकर पनामा का जंगल पार कर जाता है। तीसरा पड़ाव है मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके सीधे अमेरिका में दाखिल होना। अब डंकी को मैक्सिको से यूएस बॉर्डर जाना होता है। रास्ते में अलग अलग तरह की मुसीबतें हैं। सर्दी के साथ बीच में रेगिस्तान भी पड़ता है। इसके बाद डंकी पहुंचता है यूएस मैक्सिको सीमा पर, जहां 3140 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है। डंकी इसी को कूदकर अमेरिका में प्रवेश करते हैं। जो लोग दीवारों को पार नहीं कर पाते वे रियो ग्रांडे नदी को पार करने का खतरनाक रास्ता चुनते हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2023 के दौरान 650
प्रवासी मैक्सिकन बॉर्डर पार करते समय मारे गए। अमेरिका जाने से पहले डंकी से उसका पासपोर्ट और पहचान वाला दस्तावेज ले लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी पहचान हो जाएगी तो उसे वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। 5 फरवरी 2025 को भारत वापस आए अवैध प्रवासी हरजिंदर सिंह ने बताया कि 2020 में उनके ग्रुप ने 10 दिनों में पनामा के जंगल को पार किया था। 5 दिनों तक उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इस दौरान उन्हें रास्ते में करीब 40 शव मिले, जिनमें ज्यादातर कंकाल बन चुके थे। काबिले गौर है कि अगर कोई डंकी पनामा जंगल से नहीं जाना चाहता तो उसे कोलंबिया से 150 किलोमीटर लंबी नदी पार करनी होती है। यहाँ से डंकी सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ के लिए नाव लेते हैं। नाव से सफर करने के बाद दूसरी नाव में ट्रांसफर होते हैं जो मेक्सिको के लिए जाती है। इस नदी में बॉर्डर पुलिस पेट्रोलिंग तो करती ही है, नदी में खतरनाक जानवर भी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद डंकी ग्वाटेमाला पहुंचता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के लिए ग्वाटेमाला एक बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर है। अमेरिकी बॉर्डर की ओर बढ़ते हुए यहाँ डंकी को दूसरे एजेंट को हैंडओवर किया जाता है। 2023 की बात है, पंजाब के गुरदासपुर का एक युवक गुरपाल सिंह डंकी रूट से मैक्सिको तक पहुंच गया, लेकिन उसे मैक्सिको में पुलिस ने देख लिया और रुकने के लिए कहा। जल्दबाजी में उसने एक बस पकड़ी और इस दौरान अपनी बहन को पंजाब फोन किया कि पुलिस ने उसे देख लिया है। इसी दौरान उस बस का एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन यह खबर मिलने में परिवार वालों को 1 हफ्ता लग गया। उसकी लाश को गुरदासपुर के सांसद सनी देओल की मदद से भारत लाया गया। आपको बता दें, अमेरिका पहुंचने के लिए 70 लाख तक की भारतीय खर्च करते हैं। भारत से एक डंकी के अमेरिका पहुंचने का औसत खर्च 20 से 50 लाख रुपए है। कभी कभी यह खर्च 70 लाख तक पहुंच जाता है और यह खर्च 3 किश्तों में पेमेंट के तौर पर होता है। पहली किश्त भारत से निकलते वक्त की जाती है, दूसरी किश्त कोलंबिया बॉर्डर पहुंचने पर और तीसरी किश्त अमेरिकी बॉर्डर के पास पहुंचने पर की जाती है। पैसों का भुगतान नहीं होने पर एजेंटों के गिरोह मैक्सिको या पनामा में डंकी की हत्या करके पीछा छुड़ा लेते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी मुसीबतें सहकर भारतीय अमेरिका क्यों जाते हैं? तो भारतीय लोग बेहतर अवसर के लिए भारत से बाहर जाने का इरादा करते हैं, लेकिन कई लोग एजुकेशन की कमी या किसी अन्य वजह से लीगल तरीके से नहीं जा पाते। विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि भारतीय लोगों को अमीर बनने का झूठा सपना दिखाया जाता है कि अमेरिका जाकर वह कामयाब हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में काम करने वाली संस्था स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट एसोसिएशन के चेयरमैन सुकांत त्रिवेदी कहते हैं कि अमेरिका में घुसने के बाद डंकी जानबूझकर अपने आप को वहां की पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद उसे जेल में डाला जाता है, जिसे इमिग्रेशन कैंप कहा जाता है। डंकी को जेल से छुड़ाने के लिए वकील हायर किया जाता है, जिसका खर्च एजेंट या डंकी का कोई रिश्तेदार उठाता है। वकील अपनी दलीलों से कोर्ट को भरोसा दिलाता है कि डंकी को अमेरिका में रहने दिया जाए। इसके बाद डंकी को जेल से रिहा किया जाता है। डंकी अमेरिका पर बोझ ना बने इसलिए उसे कमाने और खाने की अनुमति दी जाती है। यह अनुमति बढ़ती रहती है। 8 से 10 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाता है, यानी डंकी अब यूएस में परमानेंट रह सकता है और उसे काम करने का अधिकार है। इससे 10 से 15 साल बाद उसे अमेरिका की नागरिकता भी मिल जाती है। या यूं कह लें कि जिस तरह से भारत में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए 5 से 7 साल के बीच स्कीम निकाली जाती है, ठीक वैसे ही अमेरिका में अवैध लोगों को नागरिकता देने के लिए स्कीम निकाली जाती है। इसमें कुछ फीस भरने के बाद डंकी अमेरिका का नागरिक बन जाता है। प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक भारतीय लोग डंकी रूट से जान जोखिम में डालकर अमेरिका पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सालों तक डिटेंशन सेंटर में इंतजार के बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। केस जीत भी गए तो 105 दिनों के लिए बर्तन धोने और झाड़ू लगाने जैसे काम करने होते हैं ताकि वह गुजारा कर सके। अमेरिका जाकर अमीर हो जाना इतना आसान नहीं है। 8 से 10 साल बाद भी ग्रीन कार्ड मिलने के चांस ज्यादा नहीं होते। ऐसे में डंकियों को वापस भारत भेज दिया जाता है या फिर सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ती है। फॉरेन एक्सपर्ट ए.के. पाशा के मुताबिक कई लोग भारत में नौकरी नहीं मिलने की वजह से अमेरिका जाते हैं। कुछ मामलों में डंकियों को जॉब मिलती है, लेकिन यह आंकड़े बहुत कम हैं। भारत से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर डंकी गुजरात और पंजाब से होते थे, लेकिन अब हरियाणा भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 37.3% हरियाणा में है। यह देश की औसत बेरोजगारी
गिरफ्तारी दर से 4 गुना ज्यादा है। हरियाणा के ढाठरथ, मोरखी और कलवा जैसे गांव डंकी हब बन चुके हैं। खेत, घर और सोना बेचकर लोग रोजगार के लिए अमेरिका जाने का इंतजाम कर रहे हैं। बता दें, 32 सालों में अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा यह एक रास्ता भी माना गया है जिसमें सामाजिक बहिष्कार से बचने की कोशिश की जाती है। अमेरिकी बॉर्डर पर पकड़े जाने के दौरान सबसे ज्यादा लोग यह वजह बताते हैं, इनमें 4 तरह की सामाजिक प्रताड़ना शामिल है। किसी विशेष धर्म का होने की वजह से समाज में रहने नहीं दिया जाता, किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने पर प्रताड़ित किया जाता है, पिछड़ी जाति से आने की वजह से हिंसा का सामना करना पड़ता है। फिलहाल सामाजिक प्रताड़ना और सामाजिक बहिष्कार जैसी मुश्किलों से बचने के लिए यह बेहद खतरनाक रास्ता अपनाना क्या सही है, और इस रास्ते के अपनाने के पीछे कौन जिम्मेदार हो सकता है, यह कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।